जानेंगे अर्बनाइजेशन शहरीकरण के बारे में। शहरीकरण पिछली सदी और वर्तमान काल की सर्वाधिक प्रमुख घटनाओं में से एक, जिससे भूमि उपयोग में वैश्विक स्तर पर व्यापक परिवर्तन आए हैं। नगर एक अत्यधिक संकुचित क्षेत्र में अत्यधिक संकेंद्रित ऊर्जा उपयोग का केंद्र होता है और अपनी बहुत सी आवश्यकताओं के लिए अपने इर्द गिर्द के क्षेत्र पर आश्रित होता है। तो हम लेंगे अर्बेनाइजेशन या शहरीकरण की परिभाषा क्या होती है। शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार जैसे क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि का विस्तार शहरीकरण कहलाता है और ये एक वैश्विक परिवर्तन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना भी शहरीकरण है। हमें देश का भविष्य जितना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित है, और उतना ही शहरों एवं महानगर के क्षेत्रों के विकास से। शहरीकरण से उत्पन्न सभी समस्याओं का विश्लेषण करने से पहले हमारे लिए शहरीकरण की अवधारणा को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो शहरीकरण जो है जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की सघनता, प्रमुख आर्थिक व्यवस्था, प्रशासन की सामान्य रचना और कुछ सामाजिक विशेषताएं, इसको शहरीकरण का नाम दिया गया है। तो शहरीकरण जो है नगरीय क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार किसी क्षेत्र को नगर क्षेत्र होने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए। वो स्थान नगर पालिका, नगर निगम, छावनी या अनुसूचित नगर क्षेत्र हो। 5,000 की न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए। पुरुष कार्यकारी जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो शहर का अर्थ एवं प्रकार। शहर अथवा नगर क्या है? इस शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है, जनांकीय में और समाजशास्त्रीय रूप में। पहला में जनसंख्या के आकार, जनसंख्या के घनत्व, वयस्क पुरुषों में से अधिकांश के रोजगार के स्वरूप पर बल दिया जाता है, जबकि दूसरे में अव्यक्तिकता, अन्योत्र आश्रयता और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित रहता है। तो शहरीकरण के क्या कारण हैं? क्यों शहरीकरण हो रहा है? लोग क्यों शहरों में बस रहे हैं? तो शहरीकरण के बहुत से कारण हैं। शहरीकरण का पहला कारण है उच्च एवं अच्छी शिक्षा के लिए। लोग उच्च और शिक्षा और अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए नगरों की तरफ भाग रहे, इसलिए शहरीकरण हो रहा है। दूसरा, अच्छा जीवन। शहरों का जीवन ये माना जाता है कि ग्रामीण लोगों के जीवन से कि जैसा जोखिम भरा नहीं होता है, बड़ी आरामप्रस्त जीवन होता है, अच्छा जीवन होता है। तीसरा, अच्छा काम एवं रोजगार। रोजगार भी शहरों में ज़्यादा मिलता है। रोजगार के लिए भी लोग क्या करते हैं? शहरों की तरफ भागते हैं, इसलिए शहरीकरण हो रहा है। फिर अच्छी यातायात की सुविधाएं, बिल्कुल शहरों में हर प्रकार के मोटर कारें या फिर मोटर गाड़ियां इत्यादि मिल जाती हैं आसानी से। फिर अच्छी चिकित्सा की सुविधा भी रहती है, बड़े बड़े अस्पताल। जबकि यदि हम गांव की बात करें तो एक छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, लेकिन बड़े शहरों में चले जाएंगे तो बड़े बड़े हॉस्पिटल मिलेंगे जो चिकित्सा की सुविधा रहेगी। फिर औद्योगिकरण, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं, आधुनिकता भी देखने को मिलती है और आधुनिक जीवन शैली। और फिर है वैश्वीकरण। तो ये ग्लोबलाइजेशन जो है, इसकी वजह से भी शहरीकरण हो रहा है। नेक्स्ट है शहरीकरण के लाभ क्या हैं। शहरीकरण का पहला लाभ समतावादी परिवार। समतावादी परिवार ने ले लिया है। माता पिता द्वारा बच्चों पर अधिकार थोपे नहीं जाते, न ही आंख मूंद कर माता पिता के आदेशों का पालन बच्चे करते हैं। बच्चों को रुख डर की बजाय आदर प्रेरित हो रहा है। दूसरा, जाति प्रथा की अनुपस्थिति है, बिल्कुल। तीसरा, सभ्यता, संस्कृति एवं शिक्षा का केंद्र बन रहे हैं शहर। महिलाओं की स्थिति में भी सुधार हो रहा है, वो पढ़ लिख रही हैं और साथ ही साथ नौकरी कर रही है। और फिर है संपूर्ण सुविधाएं, बिल्कुल शहरों में है। उत्कृष्ट राजमार्ग, बसें, मोटर कारें, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार की सुविधाएं हैं।
फिर अच्छा काम व रोज़गार ये भी मिल रहा है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये शहरीकरण के लाभ हैं। तो आज के लिए इतना ही।